एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवंबर महीने के राशिफल की और कर्क लग्न की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 6 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 3 नवंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है कि शनि मार्गी हो रहे हैं, जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा, और राहु का दृष्टि संबंध अब आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि ये परिस्थिति के अंदर के जहां पर इस महीने एक तरह से कहा जाए कि आपके कार्य में काफी डेवलपमेंट रहेगा, एनर्जी लेवल काफी अच्छा रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि व्यक्ति बहुत ज्यादा एम्बिशियस बन जाता है। तो आप एक टारगेट ओरिएंटेड कार्य करेंगे। ये जरूर कहूंगी कि कुछ चीजों में आपको मानसिक तनाव की प्रवृत्ति इस महीने देखने को मिलेगी। आपके मन में एक कहते हैं ना, एम्बिशंस के प्रति काफी आप वेल प्लान्ड चलेंगे, मगर फिर भी चीजें होंगी नहीं होंगी, इस तरह की प्रवृत्तियां डेफिनेटली बनी रहेगी। पर मुझे लगता है कि इस महीने में काफी बेहतर परिस्थिति को आप देख पाएंगे और एक डेवलपमेंट का स्तर बढ़ता हुआ मुझे नजर आता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय सूर्य बनकर पहले चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में। देखिए, द्वितीय की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि नीचस्थ अवस्था है, तो शुरू के 16 दिन तक जब तक सूर्य का बदलाव नहीं होता तो अपनी वाणी को बहुत ही शांत रखिएगा। और साथ साथ में ये भी कहूं कि नीचस्थ अवस्था है तो उसके बाद भी सूर्य मंगल की राशि में मंगल के साथ ही रहेंगे, तो परिवार में और इवन बच्चों के साथ कहीं पर भी क्लैश ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। अपनी वाणी को आप अपने कार्य में बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे, और स्पेशली 16 तारीख के बाद जहां पर आपकी वाणी आपको कार्यस्थल में कोई टीचिंग ओरिएंटेड काम करते हैं या टेक्निकल काम करते हैं तो प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ आप अपनी वाणी से अर्जित भी कर पाएंगे। मगर मेन चीज ये है कि परिवार में या कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है तो वहां पर आपका वाणी के कारण लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और फैमिली मैटर के अंदर कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूटेड अवस्था मुझे नजर आती है। यहाँ सेविंग्स के अंदर मुझे लगता है 16 तारीख के बाद बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, तो वो आपके लिए एक फायदेकारक परिस्थिति है। बात करते हैं तृतीय भाव का स्वामी जो है बुध बनकर आपके पंचम भाव में है, और यहाँ पर शुक्र और केतु का एक योग बना हुआ है। शुक्र नीचस्थ अवस्था में है। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी है कि जहां शुक्र का अपने एक तरह से नीचस्थ अवस्था में आना और तृतीय भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना, तो एक तरह से कहा जाए कि कोई भी परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। तो आप कहीं पर भी कार्य करते हैं और अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो वहां पर यानी कि कोई जॉब के अंदर बदलाव है तो ये आपको कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देगा। आपका शुरुआती दौर में मन नहीं लगेगा, और कार्य के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस प्रकार का आपको कंफर्ट जोन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और शुक्र काफी नीचस्थ है, तो मुझे लगता है कि ये अवस्था में भाई बहनों के साथ अगर कोई भी रिलेशंस है तो वहां खटास आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो भले फैमिली मैटर के अंदर हो या ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में हो या कोई एक तरह से कहा जाए कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस हो, वहां पर आपको संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी है। कहीं पर भी क्लैश हो तो उसको अवॉइड करिएगा। इस महीने इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश शुक्र बनकर केतु के साथ नीचस्थ अवस्था में है, और मंगल यहाँ पर सूर्य डाउन है। देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है कि अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस महीने इस प्रकार के कार्य के लिए एक बहुत अच्छी अवस्था है। मंगल के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध भी है। यहाँ कोई भी हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से कनेक्टेड छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं, उसकी वजह से आप स्ट्रेस मत लीजिएगा। मैं ये कहूंगी कि
यहाँ पर प्रॉपर्टी से आपको लाभ प्राप्त होगा, मगर कहीं ना कहीं चीजों को लेकर क्लैश होगा, तो वहां पर शांति बना के रखिएगा। और स्पेशली अगर मन की बात की जाए तो यहाँ मन में जो सूर्य नीचस्थ अवस्था के अंदर है और मंगल की अवस्था को देखते हुए और गुरु मंगल का दृष्टि संबंध है, तो ये एक तरह से आपको कहते हैं ना करियर ओरिएंटेड बनाता है व्यक्ति को, मगर मन के अंदर एक अशांति डेफिनेटली क्रिएट करता है, क्योंकि ये लेवल ऑफ कहते हैं ना कि एंजाइटी क्रिएट करता है आपके मन में। यहाँ माता के स्वास्थ्य का मुझे लगता है शुरू के 16 दिन तक आपको ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज जरूर है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से परिस्थितियां बेटरमेंट की तरफ रहेगी, मगर अगर इस प्रकार की परिस्थितियां हैं तो शुरू के 16 दिन आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वहां पर आपको धीमेपन के साथ आपका कार्य होगा, बहुत जल्दबाजी में नहीं होगा। पंचम भाव की बात करते हैं, पंचमेश मंगल है और शुरू में वो चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में सूर्य बुध का एक बुधादित्य योग बना हुआ है। ये एक ऐसा योग है कि जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, जो इवन डिफेंस के अंदर स्टूडेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, जो आईटी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी जो लोग जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था है। बच्चों के साथ डेफिनेटली बच्चों के विचारों के साथ आपके विचार मैचअप नहीं होंगे, तो वहां पर भी समस्या। एक तरह से कहा जाए कि ये महीना संबंधों को लेकर आपको बहुत ज्यादा शांति बना के रखनी है। बाकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छा है। जैसे स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत फायदे कारक है। अगर आप रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है, आपके कार्य बहुत अच्छे से संपन्न होंगे। जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये महीना बहुत ही फायदे कारक परिस्थिति लेकर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि जो भी रिलेशनशिप के अंदर हैं तो बहुत जल्दबाजी के अंदर संबंधों को तोड़ने की प्रवृत्ति मत रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ मंगल के आने के बाद यानी कि 16 तारीख से 30 तारीख के बीच में रिलेशनशिप, जहां पर लव रिलेशनशिप है, वहां पर स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर कहा जाए कि 16 तारीख के बाद आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और बहुत ही पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे। कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो आपको लाभ की परिस्थिति रहेगी। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है वो गुरु बनकर आपके दशम भाव में और वक्र अवस्था में है। देखिए ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरु का वक्री भ्रमण है, मगर अब गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो चुका है, तो शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर जो भी चीजों में क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी हो पाएगी। कोई लोन की अवस्था है तो अब उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। हेल्थ की बात की जाए तो थायराइड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश शनि बनकर अष्टम भाव में वक्री अवस्था में है, अब वो मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर भी ये सप्तमेश बनकर अष्टम भाव में है, तो खुद से एक तरह से ये जो परिस्थिति है कि जहां पर अष्टम भाव में जाने की वजह से इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्राप्त नहीं होते हैं खुद के स्वग्रही होने के बावजूद, मगर ये मार्गी होने से एक तरह से बेटरमेंट आएगा। पति पत्नी के संबंधों में कोई भी प्रकार का क्लैश था तो वहां पर थोड़ा सा शांति आप महसूस कर पाएंगे, मगर शुरू के 16 दिन फिर भी मैं कहूंगी कि मंगल की अवस्था, मंगल का जो दृष्टि संबंध आपके 7th हाउस के अंदर है, तो इस वजह से पति पत्नी के संबंधों में शुरू के 16 दिन आपको बहुत ही पीसफुल होकर चलना है। कहीं पर भी ईगो क्लैश में ना पड़े तो ही आप चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर मुझे लगता है कि कोई भी पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हैं तो अगर हो सके तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो डेफिनेटली आपको फायदे कारक परिस्थिति अब महसूस होगी। कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी जुड़े हुए हैं,
मगर ये जरूर कहूंगी मैं कि ये जो भी लोग ऑयल का काम करते हैं या कोई भी खाने पीने का व्यापार करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, उनको काफी अच्छा फायदा है। जो रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं उनके लिए भी बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव में शनि एक तरह से कहा जाए कि वक्री थे, अब मार्गी है, और मंगल का दृष्टि संबंध भी बनेगा यहाँ पर 16 तारीख के बाद। तो इस परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि शनि के ऊपर मंगल का दृष्टि संबंध व्यक्ति को इंटरनल, जो कहते हैं ना, एंगर देता है, बहुत अंदरूनी गुस्सा देता है। और मार्गी होने की वजह से मैं कहूंगी कि यहाँ पर आपको जो हिडन नॉलेज आप प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर आपको काफी फायदा होगा। दूसरी चीज कहूं कि अनएक्सपेक्टेडली आप जो चीजों में इन्वेस्ट किया है वहां पर आपको काफी लाभ की परिस्थिति है, फ्लो ऑफ इनकम भी बढ़ेगा। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अष्टम भाव के अंदर व्यक्ति काफी सीक्रेटिव हो जाता है, तो उस वजह से कभी कभी उसके हाथों से कुछ गलतियां हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि व्यक्ति को हमेशा पॉजिटिव साइड को पकड़ के चलना चाहिए। हिडन रिलेशनशिप डेवलप होती है तो वहां पर आपको नुकसान होगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं, रिसर्च ओरिएंटेड जो भी काम है, मेडिसिन रिसर्च है, केमिकल रिसर्च है, उसमें आपको काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवमेश गुरु बनकर भाग्य स्थान में, और यहाँ नवम भाव में राहु का एक तरह से आना, ये एक तरह से व्यक्ति के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर जब राहु नवम भाव में आएगा, डेफिनेटली आपको यात्राओं के लिए प्रोत्साहित करेगा, मगर आप काफी चीजों को लेकर क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा मार्ग सही है, कौन सा सही नहीं है। पिता के साथ विद्रोह की परिस्थिति क्रिएट करता है ये। यहाँ ये डेफिनेटली कहूंगी कि जो लोग दवाइयों से कनेक्टेड यानी कि मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए 16 तारीख के बाद का समय बहुत ही बेहतर है। और कहीं पर भी रिसर्च के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये परिस्थितियां आपके लिए काफी फायदेकारक रहेगी। दशम भाव की बात करते हैं। दशम भाव में एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है कि गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हो चुका है। गुरु पूर्ण रूप से अब अकेले कार्य करेंगे, मगर अभी भी वक्री हैं, तो कहीं पर कुछ कार्यों में धीमापन रहेगा। मगर दशमेश की परिस्थिति पहले आपके चतुर्थ भाव के बाद में पंचम भाव के बाद, तो ये परिस्थिति के अंदर मैं कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर काफी फायदा, फ्लो ऑफ इनकम बढ़ेगी, प्रॉपर्टी से काफी लाभ है। यहाँ गुरु की वक्री अवस्था प्रमोशंस में थोड़ा डिले हो सकता है। लोगों के साथ अगर कोई क्लैश था तो अब वो रिजॉल्व भी होगा, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी क्लियर होगी। सुपीरियर्स के साथ संबंध अगर खराब थे तो अब वो धीरे धीरे बेहतर होंगे। यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि गुरु का एक तरह से अभी भी वक्री भ्रमण चालू है, और यहाँ पर इस अवस्था के अंदर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा धीमापन महसूस होगा, थोड़ा स्लो प्रोग्रेस महसूस होगा, मगर ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है आपके लिए। यहाँ फ्लो ऑफ इनकम बढ़ रही है, साथ साथ में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, मगर अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा डिले हो सकता है। हो सके तो इस महीने बहुत बड़े परिवर्तन को मत लीजिए, और मुझे लगता है जहां पर भी स्थित है वो कार्य करते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए 16 तारीख से 30 तारीख के बीच का समय बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 11वें स्थान की। तो 11th हाउस का स्वामी जो है वो नीचस्थ अवस्था में है, तृतीय भाव में। देखिए यहाँ पर कर्म ज्यादा रहेगा और लाभ में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस वजह से आपको लगेगा कि हमने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं उस तरह का आपको रिटर्न नहीं प्राप्त हो रहा। मगर मुझे लगता है इस तरह की अवस्था में बहुत शांति बना के रखिएगा। यहाँ लाभ रहेगा, मगर इस महीने लाभ धीमेपन के साथ है, मगर काफी फ्लो ऑफ वर्क बहुत अच्छा है। आप जितना कार्य कर रहे हैं उस प्रकार से आपको प्राप्तियां भी प्राप्त होगी, तो आई थिंक इसमें आपके लिए बेटरमेंट की परिस्थिति है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर का स्वामी आपके पंचम भाव में है, तो जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है।
विदेश के हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश के कार्य के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो भी परिस्थिति आपके लिए फायदे कारक है। मुझे लगता है अपने बच्चों के खर्चे थोड़े बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। बच्चों के पीछे आप कुछ एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ खर्चों पर डेफिनेटली नियंत्रण करिएगा और कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।